और यहाँ पे हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ टॉपिक्स जो है उठाए हैं जो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये लास्ट टाइम में सब कुछ पढ़ा है तो रिवीजन आप कर सकते हैं। अगर स्टार्ट किया है तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से। तो इसको रिवीजन के पर्पज़ से ले शुरू करते हैं। किसने भारत में चुनाव का खर्च राज्य द्वारा वहन किए जाने का विरोध किया है? तो दिनेश गोस्वामी समिति ने जो है चुनाव खर्च राज्य द्वारा वहन किए जाने का विरोध किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद अपने विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक नए प्रकार का संघ है। ये कथन किसका है? तो ये कथन जी ऑस्टिन यानी ग्रेनविल ऑस्टिन का है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुमेलित करने के लिए आया है ये प्रीवियस ईयर में। पूछ रहा है कि इसमें पूछ रहा है भारत संघ बनाम नवीन जिंदल जो है ये केस किससे संबंधित है? तो ये केस तिरंगा फहराने के अधिकार से संबंधित है। दूसरा है रुदल बनाम बिहार राज्य, ये मौद्रिक मुआवजा का अधिकार से संबंधित है। एंड अगला है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, जीने के अधिकार से ये वाद संबंधित है। और तीसरा है भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका ये जो है चुनाव हेतु जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके बारे में पूर्व विवृत जो है जानने का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि नेक्स्ट कह रहा है कि अरविंद घोष की पुस्तकों का सही क्रम क्या है? सही क्रम लगाने के लिए देता है। तो इसमें जो लव ऑफ डेथ है ये 1921 में प्रकाशित हुआ। ऐसे जान गीता 1922 में, द लाइफ डिवाइन 1939 में और सावित्री 1940 में। लास्ट के जो दो बुक्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। द लाइफ डिवाइन जो है 1939 में और सावित्री 1940 में। कई बार ये भी पूछ देता है कि ये बुक्स किसके हैं, द लाइफ डिवाइन या सावित्री, तो अरविंद घोष की ये बुक्स हैं। नेक्स्ट है क्रम से लगाने के लिए कह रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत ही फेमस केस है, 1973 में आया। और मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ 1980 में। वामन राव बनाम भारत संघ जो केस है वो 1981 में आया। क्रम इनका लगाने के लिए आता है, पूछता है। अगला है ये भी कह रहा है क्रम से लगाएं। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में आया। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया। नेक्स्ट है ये भी क्रम से लगाना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में और अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति 1985 में और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति या LM सिंघवी समिति 1986 में आया। ये वेरी इंपॉर्टेंट में है क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी आपको सुमेलित करने को दे देता है। तो गोर्बाचेव की जो सोवियत संघ के जब राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया जो उन्होंने शुरू की, जिसको ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका भी कहते हैं, वो 1985 में शुरू की। जर्मनी का एकीकरण 1990 में स्टार्ट हुआ और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। नेक्स्ट है सुमेलित करने के लिए आता है क्यूबा की क्रांति 1959 में हुई। क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण 1961 में और क्यूबा का जो संकट है वो 1962 में। नेक्स्ट है कोरियाई युद्ध की बात करें तो 1950 से 53 तक हुआ। सीटो का गठन जो है नाटो के विरोध स्वरूप हुआ 1954 में। नाटो का गठन 1949 में हुआ था। एंड अगला है वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप 1954 से 75 तक चला और सेंटो का जो गठन है 1955 में हुआ। और ये भी जो है शीत युद्ध से संबंधित है जो अमेरिका और उसमें USSR में चल रहा था, सोवियत संघ रूस में। एंड अगला है हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956 में। नेक्स्ट जो सुमेलित करना है, बर्लिन की घेराबंदी 1948 से 49 के बीच में चली। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई 1961 में और बर्लिन की दीवार गिराई गई 1989 में। नेक्स्ट है जो कई बार पूछा है, 2021 में भी पूछा था ये क्वेश्चन, जो ट्रूमैन का सिद्धांत है ये साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा लाया गया था। और मार्शल प्लान भी कई बार पूछा है। मार्शल प्लान भी जो है शीत युद्ध के समय का ही है। ये भी
मतलब साम्यवाद को रोकने के लिए सोवियत संघ जो रूस था उसके विरुद्ध अमेरिका द्वारा लाया गया और इसके तहत अमेरिका द्वारा जो है पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में जो है सहायता किया गया। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वासेनार समझौता की बात करें तो ये पारंपरिक हथियारों तथा प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग पर जो है नियंत्रण स्थापित करता है। ऑस्ट्रेलिया समूह की बात करें तो जैविक एवं रासायनिक हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए जो है ये बना हुआ है। और NSG या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करें तो ये परमाणु हथियारों के अप्रसार से संबंधित है। ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है राजनीतिक दल एवं उनसे संबंधित राज्य। लोक जनशक्ति पार्टी बिहार से संबंधित है। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अपना दल यूपी से संबंधित है और भारतीय राष्ट्रीय लोक दल हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है निर्वाचन प्रणाली एवं संबंधित देश। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम USA से संबंधित है और सेकंड बैलेट सिस्टम या द्वितीय मतदान प्रणाली फ्रांस से संबंधित है। वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सुमेलित करना है संथानम समिति जो है भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित की गई थी, जबकि सरकारी आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो है ये गठित किया गया था। यशपाल समिति की बात करें तो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इसका गठन हुआ था और होता समिति की बात करें तो सिविल सेवा में सुधार के लिए इनका गठन हुआ था। ये चारों ही समितियां वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मार्क्स की रचनाएं और उनका विषय सुमेलित करने के लिए आया था ये क्वेश्चन। तो देखिए, दास कैपिटल में जो मार्क्स हैं वो अधिशेष मूल्य का सिद्धांत जो है प्रतिपादित करते हैं। वहीं क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में बात करते हैं, जबकि जो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है यहाँ विसंबंधन के बारे में मार्क्स जो है बात करते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है इसको भी। क्लासिकीय यथार्थवाद की बात किसने की? स्वेलर ने की। नव क्लासिकीय यथार्थवाद की बात किसने की? केनेथ वॉल्टेज ने की। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गिल्ड समाजवाद की बात करें तो GTH कोल ने की और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की बात करें तो गैरेट हार्डिसन ने जो है ये संकल्पना दी और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो संकल्पना है पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है राष्ट्रमंडल का गठन 1931 में हुआ। नार्डिक परिषद का गठन 1952 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई 1961 में और ब्रांड आयोग जो है 1970 में शुरू हुआ, जबकि मर्कोसूर की स्थापना हुई 1995 में। जब डिटेल में वीडियो लाएंगे तब देखेंगे मर्कोसूर में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, ये भी सुमेलित करना होता है। डेन्यूब कमीशन 1949 में गठित हुआ। कोलंबो योजना 1950 में आया। अरब लीग जो है ये 1945 में गठित हुआ। गल्फ सहयोग परिषद 1981 में गठित हुआ। आर्थिक सहयोग संगठन 1985 में गठित हुआ। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, नए सदस्य कब कौन बना इसको देख लेते हैं। 179वां सदस्य तुवालु बना था वर्ष 2000 में और 190वां सदस्य स्विट्जरलैंड बना था, वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2000 में। 191वां सदस्य बना था ईस्ट तिमोर वर्ष 2002 में। 192वां सदस्य बना था मॉन्टेनिग्रो 2006 में और वेरी इंपॉर्टेंट है 193वां सदस्य बना था दक्षिणी सूडान 2011 में। और नेक्स्ट सुमेलित करने वाला ही है। डम्बार्टन ओक सम्मेलन हुआ था 1944 में। याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था, याल्टा सम्मेलन वेरी इंपॉर्टेंट है। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन अप्रैल 1945 में हुआ था और याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। अटलांटिक चार्टर 1941 में आया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1942 में। मास्को घोषणा अक्टूबर 1943 में, जबकि तेहरान घोषणा नवंबर-दिसंबर 1943 में। इसको भी सुमेलित करना है। वियना कांग्रेस 1815। यूरोप की संविदा या द कंसर्ट ऑफ यूरोप 1822। प्रथम हेग सम्मेलन हुआ था आपका 1899 में, जबकि दूसरा हेग सम्मेलन हुआ था 1907 में।
आज के लिए फ्रेंड्स इसमें इतना ही। धन्यवाद।